इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिप्शन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो है जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए, उसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि। हमने कहा हमारा तो ये कि हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उनका नहीं, यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण वो आएंगे और उनका श्राद्ध करें। मैंने कहा बुलाइए। तो 5 आदमी आए, वो तो बिल्कुल पार नहीं थे, ना ब्राह्मण थे। 5 आदमी आके बैठे। मैंने भाई कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है और कैसे श्राद्ध करे। कुछ नहीं, कहले 5-5 किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो बहुत आसान है। तो उस जमाने में कलाकंद आता था कोई 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो ऐसा था। 25-25 रुपया काफी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे। भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंदरानी है उनको भी खुश करना है। हमको चलो भाई ले आओ। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों को दिया जब वो आए। तो मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वही दोने खोले, ना अपने बच्चों का सोचा किसका, सब खाना शुरू कर और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रही। मैंने कहा भाई वाह। तो हमारी नंदरानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे और वो क्या 5 किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा, तो ये लोग खाते। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हम तो आज यहाँ 5 किलो खाए, कल जाके और जो है खाएंगे 5 किलो। हमारी 5 किलो क्या चीज होती है जी। मैंने कहा मान गए आपको, आप असली ब्राह्मण है। अच्छा मुझे माफ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब। कहने हाँ ठीक हो गया, हम तो 5 किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा सॉरी आप जाइए, इस तरह के श्राद्ध नहीं करने चाहिए। श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है, सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण है वो जब हो जाते हैं पार, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। तो कहा मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण या खानदानी होते, जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ीहार नहीं होते, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते तुम्हारा श्राद्ध। उसे कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध का दिन। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है। कहा नहीं मंगलवार को ठीक नहीं है और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ श्राद्ध का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों, कल आज श्राद्ध निषिद्ध है। आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर लिया और आप जाइए। उनकी माँ कह लगी कि 1 कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आए, और वो निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं।
दूसरी बात है पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है, उनको बेकार में आप अपने, अब वो तो कहा कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख दीजिए। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्कशन की बात आ गई। क्या औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को कि नहीं। ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती है बेचारी, बिल्कुल मत करिए। अगर बगैर परेशानी के कर सके तो, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की जरूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं, उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करवा चौथ क्या करने की जरूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया था, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद करने की क्या जरूरत है। करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपने पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज़ है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है, किसी बात पे तुनक जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़े जल्दी दुख जाता है। ऐसा देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनसे उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गालियाँ निकाल रहे हैं, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन की। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करते हैं। अगर करवा चौथ करे तो ये कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगे। तो इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की जरूरत है। हाँ, और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले। पर आप पार्वती जी है क्या, पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है। शिव जी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती का, वही संभाल सकती है और कोई नहीं। सब बीहड़ जीव है, ऐसे बीहड़ जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है। तुम लोग के बस का ही नहीं, तो काय को ऐसे बीहड़ जीव की तुम लोग करते हो। क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा लेनी चाहिए, वाइब्रेशन लेनी चाहिए? जब औरत के लिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी निषिद्ध बात, कोई भी चीज को निषिद्ध नहीं माना जाता। विशुद्धि की खोला सिर्फ उस वक्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा भी चीज में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किसकी करते हैं आप पहले ये देखना चाहिए। हाँ, वो भी काफी तमाशे, तो इसमें बड़ा गहरा जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अब इधर ध्यान ही करें। जिसलिए पूजा करते थे वो हो गया, अपार हो गए, अब इसके बाद काहे की पूजा करने की। मैंने आपको विश्वास ही नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा की जरूरत है, अब ध्यान करने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में यहाँ और मोटर में बैठी रह गई और मोटर वाले इसको भी चलते चलो हमको तो जाना है प्रोग्राम में। अरे भाई अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो। अभी वहां भी तुम कहाँ चल रहे हो। तो पूजा की तो जरूरत तब तक होती है जब तक वहां पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए। सारा रवैया बदल जाता है। अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहाँ पर आए ना, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे थे, मोटर चल रही थी। जब यहाँ आने का था तो मोटर रोक के अंदर आ गए, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसे सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है।
one girl has written, respected Mataji, prostrations. A few patches of leukoderma on my body. No cure has any effect. I pray for your grace. ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर के खराबी से होती है। लिवर में अगर ट्रिगरिंग हो जाए किसी भूत बाधा से तो बहुत ज़्यादा से फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए, जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये तो बहुत ही खराब है। अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को न लग जाए, लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं। डालडा आदि पर सबसे खराब पोस्टमैन होता है। और जो लोग मूंगफली ज़्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली तो एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन में गिन के 2-4 मूंगफलियाँ खाई होंगी। मूंगफली नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। और जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई है वो अगर तेल ले आए तो तेल को अगर वाइब्रेट कर ले और आपका पार हो गया तो उसी तेल से वहाँ मालिश करें, गोल गोल घुमाएं तो ठीक हो जाएगा। अपना लिवर पहले ठीक करें तो बढ़ेगा नहीं, कम से कम घट भी जाएगा। तो शब्द जो है प्रगटित का मतलब ये होता है कि आपके चेतना में महसूस होता है। ये नहीं कि आपको कोई लेक्चर मारे और कोई ये सत्य है वो सत्य है। लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर जो जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, वो सतखंड है, वो खुली जगह है। उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियाँ। और जिस वक्त कुंडलिनी जा करके उस खंड में पहुंचती है तब आपको सत्य जा मालूम होता है। सत्य सत्य आपको हमेशा अपने चेतना से मालूम होता है। और चेतना जो है ये आपके ब्रेन का प्रकाश है। और जब चेतना आलोकित हो जाती है तब आप सत्य को जानते हैं। तो ये विराट जो है, विराट माने जो सब दूर फैला हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा की जागृति से आप अपने अंदर उस सत्य को जानते हैं। यानी कैसे? जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और कुंडलिनी यहाँ से निकल आई, आप सहयोग में हो गई, तब उस वक्त क्या होता है कि आपको कोई भी सत्य जानना है। समझ लीजिए किसी ने कहा कि नानक साहब झूठ बोलते, समझ लीजिए किसी ने ऐसी गंदी बात कह दी। आप कहना वाइब्रेशन से पूछो, आप पूछो नानक साहब सच थे कि नहीं। वैसा हाथ करते साथ उनके पूछेंगे नानक क्या अवतार थे? धड़ धड़ हाथ में सजे। नानक क्या परमात्मा थे? धड़ 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 हाथ में सजे। तो आप मान जाए क्या भगवान है? सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं रह जाता। जब सतखंड अपना खुलता है तो आदमी जबानी जमा खर्च या दिमागी जमा खर्च नहीं रहता है, ये काम होने लग जाता है। आप देखने लग जाते हैं कि साक्षात हाथ में जो है आपको पता हो जाता है कि हाँ ये बात सही कि वो बात सही। जैसे कि एक कंप्यूटर है आपका ब्रेन, और ये जब मेन से लग जाता है, जब योग घटित होता है, जब अपने को आपा चीन लेते हैं जब आप, तब वो चीनने में क्या होता है कि वो आपा का प्रकाश आपको उससे मिला देता है। और जब उससे मिला देता है तो आप सब जान सकते हैं अपने हाथ पर सही क्या है और गलत क्या। तो सतखंड जो है वो ये शक्ति है जिसको महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिससे आदमी सत्य को जानता है। इसके अलावा और 2 शक्तियाँ हैं हमारे अंदर आत्मा की जो प्रकटित होती है, जिसे हम कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से हमारे चित्त का जो आवरण है वो सारा आलोकित हो जाता है, चित्त। और उस चित्त में बैठे बैठे अगर हम ऐसे यहाँ करें, कुछ पूछे नहीं, कुछ भी न पूछे, विशुद्धि चक्र से आप अगर पूछे तो आपको सत्य मालूम होगा। लेकिन आप बस ऐसे हाथ करके बैठे और आप सिर्फ विचार करें किसी के बारे में, आपको फौरन उसके बारे में पता हो जाएगा। ये तो हो गया सत्य के दर्शन। और दूसरा ये कि दूसरा आदमी आपके पास बैठा हुआ है और बस आपको एकदम से महसूस हुआ कि भाई इससे तो बड़ी गर्मी आ रही, एकदम से गरम गरम हो रहा है। तो क्या हुआ कि आप सामूहिक चेतना में जागृत हो गए। तो सामूहिक चेतना जो है ये चित्त का लक्षण है। चित्त जो है सारे दूर वही एकदम आलोकित होता है। और हृदय का लक्षण है आप आनंद में आ जाते हैं। ये तीनों चीज होती हैं। लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी सचखंड में पहुंचती है और इसको दशम द्वार कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है। उससे जब कुंडलिनी पार कर देती है तब आपके हाथ में ये सूक्ष्म शक्ति, जिसे कि कहते हैं परमात्मा की रूह, जो सारे दूर रूहानी फैली हुई है, वो आपके पहली मर्तबा हाथ में लगती कि ये रूह है। ठीक है। लेकिन ये जमाने जमा खर्च नहीं होता है, असल में कुंडलिनी का उठना होता है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। तो आपा को पहले चीन लीजिए। अब इसका गाना गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बात सही है ना? यथार्थ जो है असलियत को पाना चाहिए।
आफ्टर व्हाट इज schizophrenia. Schizophrenia comes through attack from the negative source. जैसे किसी ने आपको काली विद्या कर दी, आप अगर गलत गुरु के सामने आपने मत्था टिकाया, गलत चीजों के सामने, ये मत्था बड़ी भारी चीज है, सबसे बड़ी चीज मत्था है। यहाँ एकादश रुद्र, यहाँ पे 11 रुद्र की शक्तियां हैं अपने माथे पर। इसको किसी के सामने झुकाना ही नहीं चाहिए। मत्थे को सामने झुकाना चाहिए उसके कि जहाँ झुकाने लायक हो, नहीं तो बेकार में हर एक के पैर पे आना। मेरे सामने भी झुकाने की जरूरत नहीं, जब तक आपको पार नहीं किया आप काहे को मेरे पैर पे आ रहे हो। मैंने आपको क्या दिया? मैं 100 बार कहती मेरे पैर मत छू, उल्टे मुझे नुकसान होता है, मुझे तकलीफ हो जाती, गलत आदमी पैर छू ले तो आपको चाहिए कि आप अपना माथा जो है यहाँ का उसी के सामने झुकाइए जो सच को। पर आजकल तो ऐसे ऐसे झूठे निकल आए। आप ठीक है, आप कहीं जाते हैं गुरुद्वारे में तो हमको चाहिए ग्रंथ साहब के सामने मत्था टिकाएं, क्योंकि ग्रंथ साहब असलियत चीज है। बाकी हम इसके भी पैर छो, उसके भी पैर छो, ये गलत बात है। उससे अभी आप गुरुद्वारे में जाकर के भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपने गलत काम कर लिया। जब गुरु ग्रंथ साहब है तो उसके आगे कोई गुरु है ही नहीं, उसके आगे किसी को भी गुरु मान लेना ये गलत बात है। वही है, गुरु ग्रंथ साहब आपको लिख दिया, उसके सामने मत्था टिकाओ, बस। उससे आगे कुछ मत्था माने क्या? मत्था टिकाने का मतलब होता है सरेंडर करना। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब आप अखंड पाठ कर रहे हैं, इसे क्या मतलब हो? उन्होंने जो कहा है कि ईड़ा पिंगला सुषमन नाड़ी ने, उस नाड़ी के अंदर से कुंडलिनी का जागरण होकर यहाँ पर शून्य शिखर में आ करके जब तक वो टूटता नहीं तब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो तब तक सिर्फ सरेंडर्ड में रहना चाहिए। मत्था टिकाने का मतलब ये होता है। और भी मैली विद्या लोग करते हैं, उससे भी हो सकता है। कभी कभी वीकनेस हो, कोई आपकी बचपन की वीकनेस हो, कोई आपको ऐसे शौक बैठ जाए, तब भी ये भूत प्रेत आपके अंदर घुस सकते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी ऐसे आदमी के पास जाने पे, तांत्रिक मांत्रिक ये सब गंदे लोग होते हैं। जो इसके निकालने वाला अगर आपसे पैसा लेता है तो ऐसे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निकाल के दूसरा वोट डाल देता है। जिसका आदमी का आपके पैसे में इंटरेस्ट है, ऐसे आदमी के पास आपको नहीं जाना चाहिए। कौन से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए? ये तो आप सहयोग में आएंगे तो आपको पता होगा कि आप ही अपने गुरु हैं। और जब प्रार्थना करनी तो प्रभु माने सब उसमें आंख है। उसको किसी भी नाम से पुकारो, कोई उसको प्रभु कहता है तो भी वही चीज है, और उसको आप सत श्री अकाल कहो तो भी वही है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन पहले समझ तो लो कि इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है। पहले प्रभु का मतलब क्या वो तो समझ लो, फिर पुकारना उकारना बाद में करना। पहले उसके लिए आदमी को तैयारी करनी चाहिए। पहले तैयार हो, पहले सब उसको ज्ञान को प्राप्त करो, फिर उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कौन से एस्पेक्ट ऑफ गॉड को जानना है। समझ लीजिए तुम्हारा राम का चक्र पकड़ा है और तुम नानक को पुकार रहे हो, तो नानक बेचारों को बेकार में परेशान कर रहे हो। चक्र तो आपका राम का पकड़ा हुआ है। और अगर आपका नानक का चक्र पकड़ा है तो राम को क्यों परेशान कर रहे हो, नानक को पुकार। ये समझ लेना चाहिए। पहले कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर रुकावट है। जब तक गाड़ी नहीं चल पड़ी आपको क्या मालूम कहाँ पे मोड़ आने वाले हैं। पहले से आप उसको मोड़ के रखे लेफ्ट में या राइट में तो चलेगा क्या? जैसा मोड़ आएगा उस तरह से देखते जाना है, उस तरह से मोड़ते जाना। अब आपकी कुंडलिनी कौन सी गति पे है, कहाँ अटकी है, उसको पहले समझ लीजिए। बिल्कुल आप पे है, आपको खुद समझना चाहिए कि मेरी कुंडलिनी कहाँ है और किस जगह रुकी हुई है, मुझे कौन सा मंत्र कहना चाहिए। वो मंत्र कहते वो देवता जागृत हो गए, फिर आगे चल पड़ी, फिर दूसरी देवता जागृत हुई, आगे चल पड़ी। इसमें एक है दिमाग खुला रखना चाहिए पहली चीज कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है। उसके अनुसार ये सारी मंत्र विद्या जो है सहयोग में पूरी तरह से समझा दी जाती है, और उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसका साक्षात करिए और उससे फायदे देखिए। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि आप आंख मूंद करके काम करें। उसको आप बिल्कुल एक ही चीज को देख सकते हैं कि आपका चक्र कौन सा पकड़ा है। अरे जब ये लोग नानक साहब को समझते हैं और गणेश को समझते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझेंगे? आप तो पहले ही जानते हैं। लेकिन समझ लेना चाहिए, कोई क्लोज्ड माइंड नहीं रखना चाहिए, तब समझ जाएंगे कि हमारी कुंडलिनी कहाँ अटकी है। और ये नहीं कि अब हो सकता है किसी ने इस बात पे नहीं कहा, किसी ने उस बात पे नहीं कहा, कोई हर्जा नहीं। क्योंकि जितना टाइम था बेचारों के पीछे में तो हाथ धो के लगे हुए थे सब, कोई बोलने भी नहीं देता। जितना टाइम था उसमें जितना भी कवर करना था उन्होंने कह दिया, जो उनको उस वक्त काम करने का था कर दिया। जैसा मेरा काम है कुंडलिनी का जागरण करना, वो मैं कर रही। जिसका जो काम होता है वही वो करेगा ना। तो उनका जो काम था उन्होंने कर दिया, अब आप उसको पकड़ के मत बैठिए कि उन्होंने ये काम नहीं किया तो हम क्यों करें। सबने फ्यूचर की बात करी है, ये खास बात समझ लीजिए, सबने।
आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि वो दिन आने वाला है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कोई भी हुआ है प्रॉफिट? वो दिन आएगा जरूर, वो दिन होगा जरूर, ये चीज होगी जरूर। सब ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा है कि रिजरेक्शन का टाइम आएगा, उन्होंने तक कहा, बहुत बार कहा। तो वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया तब आप सब चुप रहे, क्योंकि वो जो थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। भाई उन्होंने कहा ये दिन आने वाला है, जब सब जानोगे तो। क्या नानक साहब ने कहा नहीं? बिल्कुल कहा है कि जब वो दिन आएगा तब तुम लोग जानोगे खुद, सबने कहा है। फिर जब वो दिन आया तब आप मुकर गए कि साहब ये नानक साहब ने ये बात नहीं कही। भाई मेरे कहने के लिए भी तो कुछ छोड़ गए होंगे कि क्या सभी वही कह गए? उनको कहने भी दिया तुम लोगों ने, मुझे ही नहीं कहने देते, उनको क्या कहने दिया होगा? उनकी तो जान ले ली, वो प्राण के पीछे पड़े रहे। जिस वक्त वो जिंदा थे उनके पास कितने लोग थे? उनकी खुद बीबी उनके प्राण लिए हुए थी। और जब आज वो नहीं है तो आप कुछ भी बना, क्या फायदा? उससे कुछ फायदा होने वाला है? अपने को तो अपना भला देखना चाहिए। स्वार्थ, स्व का अर्थ पालो सो स्वार्थ है। बड़ा अच्छा शब्द बनाया है, स्वार्थ। स्व का अर्थ जब नहीं जाना तो स्वार्थ क्या हो? सब कह गए, शिवाजी महाराज कह गए कि स्व का तंत्र खोजने का दिन आएगा। ज्ञानेश्वर जी कह गए कि पसायदान में उन्होंने कहा कि ऐसा सा दिन आएगा जब तुम अपने तंत्र को जानोगे, स्व को तंत्र जानो, तब ऐसा होगा, तब ब्रह्म का एकत्व आपको मालूम होगा, सबकी चीज समझ में आएगी, निराकार साकार का मेल तुमको समझ में आएगा। ये सब कह गए। तो हम लोग तो उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, बस बैठ गए पकड़ के, एक चीज बैठ गए पकड़ के, उससे किसी का भला हुआ? आपके बाप दादाओं का भला हुआ, आपका भला हुआ, ठीक है। कोई ना कोई चीज रह गई है ना, वो चीज अभी पूरी होने की है। उन्होंने कुछ कम नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका एक अंतिम समय आ जाता है जबकि सब चीज समेटी जाती है। आप अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, सबसे पहले उसको आटा गूंथते हैं, फिर उसको आप बेलते हैं, फिर उसको आप तलते हैं, फिर आप खाते हैं। जब आप खा के पचा ले तभी असल में टाइम आ, उससे पहले तो उसकी तैयारी होती रही। अब आप कहें कि नहीं साहब पूड़ी का मतलब तो यह है कि आटा गूंथना, पूड़ी का मतलब यह है कि तलना, और आप खाने के लिए तैयार नहीं हो। तो आटा गूंदने पे आप बैठे हो, खाने को तो तैयार हो जाओ, पूड़ी बन गई, आप खाओ और मजा उठाओ, ये चीज आ गई तो तब खाते क्यों नहीं? समझे ना बात? यही इंसान की गलती है और इस गलती की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आदमी को समझना चाहिए कि अब पूड़ी खाने का समय आ गया, माँ ने खाना बना दिया, भूख को तो खा लो, सीधा हिसाब। हाँ बेटे, भगवान का एक विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे? क्या करें? विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? ये सब आइडियाज अभी आप अलग रखिए। अच्छा, सबसे पहले जो सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है उसको आप जानिए, उसको आप पालें। अब आपका चिन्मय का आइडिया क्या है, आप चिन्मय रूप क्या समझते हैं, ये तो आपका दिमागी जमा खर्चा, आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा, उससे नहीं। कुछ भी पढ़ा हो, मैं तो कहती सीधा हिसाब है, किसे कुछ भी कहा हो, आपसे क्या मतलब? आपने तो देखा नहीं। तो आपको हम कह रहे हैं कि पहले जो सर्वव्यापी शक्ति उसको पहले पालें। पहले उसको पाने के बाद धीरे धीरे सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले उस चीज को पालो, पहले वो सूक्ष्म चीज को पहले होने दो, अपने अंदर में घटित होने दो। ये कुंडलिनी के सिवा तो होता नहीं, ये तो सभी कह गए। तो कुंडलिनी का जागरण होकर के उसको पहले पालो, उसके बाद धीरे 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 सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप कमरे में आते हैं, धीरे धीरे एक एक प्रकाश खुलता है, फिर उसके दालन खुलते हैं, एक एक आप देखते हैं। पहले अंदर तो आ जाओ, एकदम आगे की बात क्यों बताऊं? हो गया? पहले अंदर आ जाओ, समझदारी इसमें कि पहले अंदर आ जाओ, पहले पार हो जाओ। पार होते ही कोई तुम बड़े अवधूत नहीं हो जाओगे, क्योंकि उतनी शक्ति चाहिए, अवधूत होने की भी शक्ति चाहिए ना। धीरे धीरे शक्ति बनती जाएगी, आप उस तरह के बन जाएंगे, तब आप उसको उठा सकेंगे। इतना बोझ आप उठा पाएंगे, उस सत्य को आप जान पाएंगे। अरे बहुत सी बातें तो अभी बताई नहीं मैंने, मारे डर के, अगर बताऊंगी तो अभी आप उल्टे कूदने लग जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे चलो। न जाने यहाँ के दिल्ली में लोगों ने कभी कुंडलिनी के बारे में सुना है या नहीं, और आप में से कुछ लोग नए आए हैं, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो जानते हैं कि कुंडलिनी क्या चीज़ है, वो क्या काम करती है, वो हमारे कौन से शरीर के किस हिस्से में है, और वो किस प्रकार हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार का प्रसाद देती है। और आप लोग
5-6 यहाँ पर ऐसे जंगपुरा से आए हुए हैं। तो मैं थोड़े इसमें आपको समझा देती हूँ कि कुंडलिनी क्या चीज़ है और आत्म साक्षात्कार होना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये मुझे पता नहीं कि जंगपुरा में हमारा कोई सेंटर है या नहीं है। क्या? हाँ, पंडारा रोड पर हमारा सेंटर है, जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक जगह है। और आप लोग सब वहाँ जा करके कुंडलिनी के बारे में पूरी मालूमात कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और माँ कौन सी बात कह रही है। उसके बाद आप अगर इजाज़त दें तो मैं बाकी के जो सहयोगी हैं उनसे कुछ बातचीत करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं। आश्चर्य की बात है कि अपने भारतवर्ष में दिल्ली, जो कि उसकी राजधानी है, वहाँ किसी को भी परमात्मा की खोज खास नहीं। अभी अगर हमारे जगह कोई तांत्रिक आ जाता तो ये सब टूट टाट जाता। ये कुछ समझ में मेरे नहीं आता है कि लोगों को असलियत का शौक क्यों नहीं है। सब लोग नकलियत पे ही क्यों उतरते हैं। जहाँ आपसे कहा जाता है कि बाबा जी आए हैं, बस इनको चढ़ाओ, इतना पैसा चढ़ा सकते, तो उनको लोग चढ़ाने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे बम्बई में तो एक एक तमाशा देखने को मिलता है। एक साहब वहाँ पर रामायण कहते हैं और रामायण कहते कहते फिर सीता स्वयंवर भी होता है। तो सीता जी की, रामचंद्र जी की मूर्ति बिठा के उनका विवाह भी वो संपन्न करते हैं। फिर कहते हैं अब किसको कन्यादान करना है, सब लोग कन्यादान करें। तो एक विशेष दिन होता है जिस दिन कन्यादान होता है। तो जिसको जो कुछ कन्या को देना होता है, जेवर या कोई चीज़ भी, साड़ी वाड़ी, वो सब लेकर लोग पहुंच जाते हैं और इस प्रकार कन्यादान करके सोचते हैं कि हमने बड़ा पुण्य कमा लिया और हमको तो अब बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि हमने 1 रुपया दिया, अब हमें कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। ऐसे हमारे देश में भ्रांति के अनेक मार्ग हैं, अनेक तरीके हैं। और फिर मनुष्य एक जगह खोजता है, फिर दूसरी जगह खोजता है, फिर तीसरी जगह खोजता है, ऐसी टक्करें मारते रहते हैं। जो कुछ हम बाहर से खोज रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। हमें बाहर कुछ भी नहीं खोजने का। आपको आश्चर्य होगा कि लक्ष्मी जी भी हमारे अंदर है, उनको भी बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे अंदर स्थित है। अगर लक्ष्मी जी जागरूक हो जाए तो आपको लक्ष्मी जी का प्रसाद भी मिल सकता है, और अगर आपके अंदर शिव जी जागरूक हो जाए तो आपको आत्मा का प्रसाद मिल सकता है। लेकिन मनुष्य जो है वो हमेशा झूठी चीज को ज्यादा पसंद करता है। किसी ने गप्पे मारना शुरू कर दी तो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और अगर कोई कहता है कि जो साक्षात है उसे पाए, जो असलियत है उसे पाए और झूठी चीजों के पीछे न जाए, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। माने ये कि अगर लोगों ने कह दिया जहाँ पे चलिए इसमें आप प्रसाद चढ़ाइए, सेवा करिए, सेवा की पेटी लगा दी, तो उठाने वाला जब लाएगा तो इतनी हल्की रहेगी, ले जाएगा तो भारी हो जाएगा। और इसी वजह से सहयोग नहीं चल पाता। सहयोग का मतलब है सहज, माने आपके साथ जो पैदा हुई है वो शक्ति, सहज योग। योग माने परमात्मा से एकाकार होना, इस सर्वव्यापी परमात्मा की सुंदर शक्ति जो प्रेम की शक्ति, उससे एकाकार। और ये वास्तविक में होना चाहिए, यथार्थ में होना चाहिए, और इसके कारण आपके अंदर एक विशेष तरह की चेतना आनी चाहिए। और वो चेतना है सामूहिक चेतना, माने दूसरा कोई बच ही नहीं जाता है। आप देखते हैं कि आप ही के अंदर सबका वास है और आप खुद ही उसको महसूस कर सकते हैं कि दूसरे में क्या परेशानी है और आप में खुद क्या परेशानी है। इस प्रकार आप अपना प्रकाश, स्व प्रकाशित होने के कारण आप अपने को देख सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। लेकिन ये यथार्थ है, लेक्चर देना नहीं है
कि आपको मैं लेक्चर दे दूं और यथार्थ न मिले। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं करीबन, उसमें से आप थोड़े से लोग छोड़ के बाकी के जितने भी लोग हैं वो इस यथार्थ को पा चुके। आज एक साहब मुझे मिले थे, उनकी बड़ी बुरी दशा हो गई। उन्होंने कहा साहब हम तो ये किताब पढ़ते रहे और ये किया हमने भगवान के लिए, वो किया, लेकिन हमने कहा कोई ऐसा काम करने से पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग इस काम में जाते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं उनको कुछ फायदा हुआ या नहीं। भाई कोई डॉक्टर जिसका नाम होता है उसके पास ही तो आप जाते हैं, जिससे लोगों को फायदा हुआ वहीं तो आप जाते हैं। लेकिन आप ऐसी जगह तो नहीं जाते जहाँ कोई फायदा ही नहीं हुआ, सिर्फ एक तरफा काम है कि आप पैसे देते जाइए, आज इतना रुपया चढ़ाइए, कल इतना रुपया चढ़ाइए, परसों इतना रुपया चढ़ाइए। कुछ आपको भी तो मिलना चाहिए, कुछ आपको भी तो प्राप्त होना चाहिए, आपकी भी तो शक्ति कुछ दिखनी चाहिए। अगर कोई कहे कि साहब ये गुरु जी बड़ी इनमें शक्ति है और ये बड़ी सिद्धि वाले हैं और ये ऊपर से कुछ आकाश से 2-4 रुपया निकाल के आपको दे देंगे, तो पहली तो बात ये कि क्या आप रुपया लेने परमात्मा के दरवाजे आए, और दूसरी बात ये है कि जो ऐसी शक्तियाँ आदमी दिखाते हैं वो शक्ति तो उनकी अपनी होती, कोई दूसरे के पास तो आती नहीं। सहयोग में हर इंसान इस योग्य होता है कि इस योग को प्राप्त करे, इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि माँ ये तो बड़ी कठिन समस्या थी और कठिन थी, बड़ी मुश्किलों से होती थी, होती होगी, हम नहीं कहा करते, लेकिन हमारे लिए ये आसान है क्योंकि हम माहिर हैं, हम जानते हैं उसे हम क्या करें। अगर हम किसी बात को जानते हैं और माहिर हैं तो हम किसी भी तरह से ये काम करके दिखा सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछने से क्या फायदा, जिससे कि आपको फायदा हो वही काम करना चाहिए। जिससे आपको कुछ फायदा ही नहीं होता, ऐसे सवाल पूछने से फायदा क्या कि माँ ऐसी कठिन बातें जो है ये कैसे आसान हो गई। कोई ना कोई बात हम में भी है और आप में भी है, कुछ तो बात जरूर होगी, नहीं तो ये कठिन से कठिन जिस समझने वाली बात और जिसके लिए लोगों को बड़ी तपश्चर्या और आफत करनी पड़ती थी वो इतने आसानी से माँ दे देती, ये कैसे हुआ। इसको तो तब सोचना चाहिए कि जब आप इसके शौकीन हैं। समझ लीजिए आप कह दें कि एक यहाँ पे हीरा रखा हुआ और आपको मुफ्त हम दे रहे हैं, तो क्या आप ये सोचेंगे कि ये हीरा ले या नहीं ले, आप ले तो लो, फिर देखेंगे सच्ची है या नहीं, और फिर उसको परखने के बाद अगर सच्चा हो तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये तो एकदम फ्री है, इसमें कुछ लेना देना नहीं, तो अगर आपको ये हीरा मुफ्त में मिल रहा है, इसमें कोई लेना देना नहीं, तो चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, आपका जाता क्या है। और जब माता जी को कुछ लेना ही नहीं है तो फिर वो ये कर क्यों रही है, उनका इससे क्या लाभ होने वाला है, कोई भी नहीं। तो ऐसा इंसान भी कोई दुनिया में हो सकता है कि जो बगैर किसी लाभ का विचार किए हुए ही काम करता है, शायद हो सकता है, एक आध दो तो हो ही गया, आप लोगों ने सुना ही हो। इसलिए ये सारी शंकाएं आपको करना नहीं चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति जो शुद्ध इच्छा है वो सुप्त अवस्था में है, क्योंकि एक ही इच्छा शुद्ध है और वो इच्छा ये है कि आप परमात्मा से एकाकार हो जाए। ये इच्छा जब तक आपकी तृप्त नहीं होती तब तक ये शक्ति सुप्त अवस्था में मानी जाती है और ये 3.5 कुंडल डाल के त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी रहती है। जब कोई जानकार इसे जागरूक करे, जिसके पास परमात्मा की शक्ति, कोई जागरूक नहीं सकता। कोई झूठ मूठ के इश्तहार लगा के और माथे पे लगा के कि मैं कुंडलिनी जागरूक करता हूँ, नहीं कर सकता।
अगर कोई ऐसा इंसान हो तो उसे जागरूक कर सकता है। और इसकी पहचान जैसे कि बताया गया है अनेक शास्त्रों में, सीधी भाषा में हम कहेंगे कि कबीरदास जी ने बताया हुआ कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी। जब कुंडलिनी उसको सुरती कहते थे, जब उठती है तो यहाँ पर आकर के शून्य शिखर पे पहले धम 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 ऐसे जैसे कि हृदय की आवाज होती, लप 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 लप, यहाँ पे आवाज है अनाहत। अनाहत माने हृदय की जो आवाज उसे अनहद नाद कहते। अनहद माने जो किसी भी दूसरे चीज को आहत करने के बगैर ही निकलता है, वो अनहद नाद है। और वो अनहद नाद यहाँ पे सुनाई देता है, लप लप लप, जैसे कि दिल यहाँ पर आ गया। और जब ये चक्र टूट जाता, या कहना चाहिए कि यहाँ पर जो ब्रह्म का छिद्र है, जब वो भिद जाता है तो उसमें से आप देखते हैं कि कुंडलिनी के ठंडे ठंडे हवा के झोंके आने लग जाते। थोड़ी देर बाद आपके हाथ में भी वो सर्वव्यापी शक्ति लग जाती है जिसका प्रतिबिंब कुंडलिनी है, और आपके हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती। शीतल पवन, बहुत शीत भरा नहीं लेकिन शीत करने वाला, और बहुत इंसान को शांति मिलती है और सुख मिलता है। और बहुत से लोग समझ जाते हैं कि अब हम दूसरे हो। बहुत से लोग शंका कुशंका करने से जरा डामाडोल चलते हैं, पर अंत में वो भी देख समझ करके किससे क्या लाभ हुआ, कैसे फायदे हुए, उससे वो भी जीत जाते हैं। लेकिन सबसे तो पहले ये बात जानना चाहिए कि आपको माँ को कुछ देना नहीं है, माँ को कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप कुछ दे नहीं सकते, आप मुझे खरीद नहीं सकते, और आप मुझे बांध भी नहीं सकते। सिर्फ आपका प्यार जो है वो खींचता है, इसलिए नम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करें। और अगर ये चीज घटित हो जाए, और अगर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद दे, तो यहीं पर सदाशिव का स्थान है, आत्मा का स्थान है, या सदाशिव का है, और आत्मा मनुष्य में हृदय में रहती है। इसलिए जैसे ही उस आत्मा के पीठ को कुंडलिनी छूती है, तो हृदय में बसा हुआ आत्मा हमारे चित्त में आ जाता है, और हमारा चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रकाशित हो जाता है। हाँ, आपने पूछा है कि गणेश जी का ध्यान कैसा करना चाहिए और वहाँ नाड़ी पर कुछ दिखता है कि नहीं, वो तो मैंने आज ही बताया कि अगर कोई चीज आपको दिखाई दे तो आपसे बाहर है, दिखना कुछ नहीं है, आप कुछ भी सी नहीं देखते, आप होते हैं। कुछ देखना ये गलत बात है, कोई अगर देखता है तो उस जगह वो नहीं है, और देखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देखने में आप रुक जाते हैं, आपकी गति रुक जाती है। यहाँ से एयरपोर्ट जाते वक्त हजारों सीन दिखाई देते हैं, उनको अगर हम देखते बैठे तो एयरपोर्ट कौन पहुंचेगा, हमें तो एयरपोर्ट पहुंचने का। इसलिए देखना वेखना बंद करिए, और पाना यही खास चीज है, पा लेना चाहिए। तो और आपने पूछा गणेश जी का ध्यान कैसे करना चाहिए वगैरह, इसके लिए आप कृपया हमारे सेंटर पे आइए, वहाँ पे सब ध्यान विधि वगैरह आपको बताई जाएगी, उसे आप ध्यान पूर्वक सीखें और देखें क्या क्या कहते हैं। आपको शायद जरूरत भी ना हो कि गणेश जी का ध्यान करें, किसी जिस चीज का भी ध्यान करना हो वो आपको बताया जाएगा, आप खुद ही जान लेंगे कि आपको किस चीज का ध्यान करना। जैसी आपकी दशा होगी, अवस्था होगी, और जो चीज की आपको जरूरत होगी वो आप खुद ही जान लीजिएगा और आप उसको पा लीजिएगा। Body is purified by water, mind by truth, and soul by the left and blank. Is it austerity and reason? ऑस्टिलिटी इन्होंने पूछा है कि बॉडी तो पानी से साफ होती है, और क्या, और कैसे माइंड? Mind by truth. तो माइंड बाय ट्रूथ, और And soul is
soul is by, he left it blank. Is it by austerity and reason? उनके ख्याल से सोल जो है ऑस्टिरिटी से होता है, बिल्कुल नहीं। ये उल्टा मामला है। सहयोग में पहले ऊपर का मंजिल बनाई जाती है और फिर नीचे की। पहले आपको रियलाइजेशन दिया जाता है, उसके बाद आप उस प्रकाश में देखते हैं। आपका शरीर, उसमें आप समझते हैं कहाँ मैला है। उस प्रकाश में आप समझते हैं आपका मन कहाँ मैला है। उस प्रकाश में आप समझते हैं कि आपके सोल में क्या दोष है। पहले लाइट जला दिया जाता है। कृष्ण ने भी कहा है कि ये जो पेड़ है ये उल्टा टंगा हुआ है, ये जो जीवन का पेड़ है ये उल्टा टंगा हुआ है। इसकी शाखें नीचे की ओर आती है और ऊपर में इसके रूट्स हैं। तो पहले ऊपर में ले जा करके इसके मूल में ही जागृति दी जाती है। पहले मूल को जान लीजिए, और अगर मूल ठीक हो गया तो बाह्य का जो पेड़ है वो अपने आप ठीक हो जाए। ये सहयोग की विशेषता है कि पहले मूल ही को जागृत कर दिया जाता है। वैसे भी कोई भी पेड़ को अगर आपको ठीक करना है और आप कहें कि पहले इसको आप इसकी पत्तियां ठीक करिए, फिर इसका आप बीच का बुंदा ठीक करिए, तो कुछ हो नहीं सकता। पर अगर आप मूल में उतर आए तो मूल से आप पूरे पेड़ पे छा सकते हैं। यही सहयोग का मार्ग है कि आप पहले अपने मूल पे उतरते, और मूल क्योंकि ऊपर में है, सहस्त्रार में है, वहाँ आप सिंचित होते हैं उस चैतन्य के साथ, जिससे आपका सारा ही जो कुछ भी मन, बुद्धि, अहंकार आदि शारीरिक जो भी दोष है एकदम साफ हो जाता है। एक लिखती है, मेरे पेट में तकलीफ रहती है, मेरा जिगर, तिल्ली और आंतों में सूजन आदि विकार है, जिसके कारण हल्की पैचेस में के पेट में भारीपन रहता है। अब एक साहब फरमाते हैं उनके पेट में तकलीफ रहती है, उनकी तिल्ली खराब है, उनका ही खराब है। अब इन्होंने अगर स्मोकिंग किया हो और शराब पी हो तो भगवान ने बचा रखे, हमारा तो हाथ ही नहीं चल सकता। तो जिन्होंने पहली चिट्ठी लिखी उसका जवाब दूसरी चिट्ठी में है। इसलिए जब उनके पेट में दर्द होगा तो सहयोग में आएंगे, जब उनकी तिल्ली बढ़ेगी तो सहयोग में आएंगे। और जिनकी तिल्ली बढ़ गई है उनको सेंटर पे आना चाहिए। और जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस श्रद्धा से उसने कितनों के पैसे मारे हैं, किसको को मार डाला है, कुछ पता नहीं, लेकिन सहयोग के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो आते हैं उनको मुफ्त में सब बातें बताई जाती हैं और उनको श्रद्धा पूर्वक ये कार्य करने से एकदम लाभ हो जाता है। लेकिन मुफ्त होने की वजह से लोगों को उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। आप आइए, आपको जो जो शिकायतें हैं वो बताइए, और उसके बाद आपकी शिकायतें भी ठीक हो जाएंगी और आपको परमात्मा भी मिल जाएंगे। ऐसा कहीं हुआ है? वो एक कहावत है कि खुदा के देने का मूसा से पूछो अहवाल, आग मांगने गए थे पैगंबरी मिल गई। वही हाल सहयोग है। आग मांगने आएंगे, आपको पैगंबरी देना है, ये पैगंबरी है। उसने कहा था विलियम ब्लेक ने कि द men of God will become prophets and they will have power to make other prophets. आपको पैगंबरी दे रहे हैं, दिल्ली ठीक करने आएंगे और आप पैगंबरी लेके जाएंगे। ये बात है सहयोग की, इतनी बड़ी चीज है। इसको समझने के लिए भी तबीयत चाहिए। हो गया? अब तो मुझे माफ करिए, और जिसको भी पैर छूना छू लिया, लेकिन कायदे से भागिए नहीं, भागिए नहीं, मैं बैठी हूँ। नित्य महामंत्र।
च